जो आपके आते हैं आर्मी के अंदर। क्वेश्चन 20 नंबर्स हैं और टाइमिंग 30 नंबर्स। जीके साइंस में नंबर्स, जीके साइंस मैथ रीजनिंग। पार्ट 1 जनरल नॉलेज। भारत किस राज्य में गद्दी जनजाति पाई जाती है? भारत के किस राज्य में गद्दी जनजाति पाई जाती है? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी मणिपुर। तो ये जो गद्दी जनजाति, आप 1 से लेके 20 तक गिनती लिखेंगे और उसके आगे अपना ऑप्शन लिखेंगे और आप लास्ट में मिलान करेंगे कि आपके कितने ठीक हैं। अगर जिस बंदे के 17 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन से ऊपर है तो मेरिट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस राज्य में गद्दी जनजाति पाई जाती है? ए गुजरात, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। ये गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश में आपको दूसरी जो जनजातियाँ मिलती हैं, गुज्जर जनजाति वहाँ पे मिलती है, किन्नौर जनजाति मिलती है, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होती है? ए बिहार, बी केरल, सी असम, डी कर्नाटक। अब 1 से 20 तक गिनती लिखें और निशान लगाएं, ऑप्शन जो भी आपको लास्ट में मिलान करें। तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा कॉफ़ी भारत में उत्पन्न की जाती है। उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु और असम में चाय पैदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा स्थित है? ऑप्शन है ए रेड क्लिफ, बी मैकमोहन, सी जलडमरू मध्य, डी डूरेंट रेखा। तो भारत चीन के मध्य कौन सी रेखा है? आप आंसर दे चुके होंगे। आंसर है बी मैकमोहन रेखा। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। जलडमरू मध्य है वो श्रीलंका और भारत के मध्य है। डूरेंट रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी शेरशाह सूरी। आंसर है कान के रास्ते होता हुआ भारत में आया था और इसने यहाँ पे प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में, जीत दर्ज की और मुगल साम्राज्य की नींव रखी भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी सिक्किम, डी राजस्थान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है डी राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम घाना है। घाना राष्ट्रीय उद्यान या घना राष्ट्रीय उद्यान आ जाए तो एक ही बात है। ये राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है और इसमें जो है पक्षी रखे जाते हैं। इसके अंदर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और ये विश्व धरोहर भी घोषित कर रखा है इसको। साइंस पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 6, कमरे में लकड़ी या कोयला के जलने से होने वाली मृत्यु का क्या कारण है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन। आंसर है सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस जहरीली होती है और इससे आदमी की मौत हो जाती है। जैसे कोयला, सिकड़ी वगैरह जला के कमरे में सोते हैं और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाए और आदमी सो जाता है तो सुबह उठेगा नहीं, सो ही जाएगा वो परमानेंट। तो इसलिए कभी भी कमरे में लकड़ी कोयला जला के नहीं सोना चाहिए और जलाना भी है तो खिड़की दरवाजे खुले रखें। तो आंसर है सी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड का वो कौन सा ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है? ऑप्शन ए है ए बी ओ, सी ए बी, डी बी। तो आंसर है सी ए बी। ए बी सर्वग्राही होता है, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन ओ सर्वदाता है जो सबको दे सकता है। ए बी सबसे ले सकता है, तो आंसर है ए बी। ओ सर्वदाता है। ब्लड के 4 ग्रुप हैं, ए बी, ए बी और ओ, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या है? ए C6H12O6,
बी CHCl3, सी D2O, डी NTO। आंसर है बी CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। और C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। और CHCl3 है, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। और D2O है, ये ड्यूटेरियम भारी जल का सूत्र होता है। NTO है, ये नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं, उसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्मोग्राफ किस की तीव्रता मापने के काम आता है? ए वर्षा, बी ऊंचाई, सी लावा, डी भूकंप। तो आंसर है डी, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए काम आता है। रिएक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? ए 212, बी 206, सी 201, डी 300। आंसर है बी 206। जब बच्चा पैदा होता है शिशु के रूप में तो 300 हड्डियाँ होती हैं। जो बड़ा होता है तो हड्डी कम होती जाती है, 206 हो जाती है। ज्वाइंट होके या कैसे भी लगा लो 206 हो जाती है। आदमी जब मरता है तो 206 हड्डियाँ ही होती हैं। पार्ट 3 मैथ, क्वेश्चन नंबर 11, 8 खिलाड़ियों के रनों की औसत 51 है। 55 की औसत बनाने के लिए कितने रनों की आवश्यकता होगी? तो इसमें ऑप्शन है ए 31, बी 28, सी 32, डी 30। 8 और 51 की गुणा कर देंगे हम तो ये आपके 408 रन हो जाएंगे। और 55 की और 8 की फिर गुणा कर देंगे तो ये आपके 440 रन हो जाएंगे। 440 में से 408 घटाए तो 32 का अंतर आएगा। तो आंसर भी 32 होगा, सी। 11 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए और बी का अनुपात 5:7 है और बी और सी का अनुपात 7:9 है तो ए, बी और सी का अनुपात ज्ञात करें। इसके देखिए आंसर है 35:40:42, बी 49:35:63, सी 35:49:63, डी 49:63:35। देखिए इसको ए बी सी तीनों लिख लेंगे और उनके नीचे ए बी के नीचे ए बी और बी सी के नीचे बी सी। फिर इनकी गुणा कर देंगे। फर्स्ट वालों की 7 और 5 की 35 और फिर 7 पहले का सेकंड और दूसरे का फर्स्ट, 7 की गुणा करेंगे 49 और लास्ट का पहले वाले का 7 और दूसरे वाले का 9, इनकी गुणा करेंगे तो 63। तो आंसर होगा सी 35:49:63। ये देखिए सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 3375 का घनमूल क्या होगा? इसका हम जैसे हम एलसीएम करते हैं इस टाइप से ले लेंगे और ये 5 से भाग होगा, फिर 5 से भाग होगा, फिर 5 से भाग होगा, फिर 3 से भाग होगा और फिर 3 से और 3 से। इसमें 3 का जोड़ा बनता है। 5 3 बार आ गए हैं तो 1 5 ले लिया, 3 बार आ गए हैं तो 1 3 ले लिया, 5 दिया 15, तो घनमूल 15 है। ये आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14, वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होगा? ए 2πr, बी πrh, सी 2πrh, डी πr/r। वृत्त जो गोल होता है, परिमाप का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है 2πr ए। और अक्षेत्रफल का πr² होता है वृत्त का, ये याद रखें, आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ए 2, बी 3, सी 1, डी 0। ए 2, बी 3, सी 1, डी 0। आंसर है ए 2। ज़्यादातर लोग 1 को बोलते हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या जो भाग नहीं हो सकती, सबसे छोटी 2 है। इसकी जो परिभाषा है वो संख्या जो 1 से भाग हो सके और जो अपने आप से भाग हो सके, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 में ये कंडीशन पूरी नहीं होती है, इसलिए 2 को ही माना गया है अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 16,
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? AR, BQ, CS, DK। 20वां अक्षर T है और T से जैसे हम शुरू संख्या लिखते हैं वो हमेशा बाएं से ही होती है। ABCD जैसे हमने सीधे क्रम में लिखा तो बाएं से ही काउंट मानी जाती है वो। फिर T आ गया, T के फिर वो जो आगे संख्या आती है वो दाएं हो जाती है और लेफ्ट साइड में वो बाएं हो जाती है। तो दूसरा अक्षर T है, T से पहले S आता है फिर R आता है, तो आंसर AR है। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द APTOTA के अक्षरों में एक सब्जी का नाम बनता है जिसका चौथा अक्षर क्या होगा? AABOCTDP। देखिए इसको हम लिखेंगे और ये बनेगा सब्जी का नाम पोटैटो। पोटैटो PATATO, तो चौथा अक्षर A है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि वाइट का कूट 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 हो तो टाई का कूट क्या होगा? वाइट लिखेंगे, वाइट के नीचे फिर वही जो अक्षर लिख देंगे 5 4 3 2 1, और फिर टाई का देखेंगे टी का क्या है, टी का 3 है, सॉरी टी का 2 है और आई का इसमें 3 है, ई का 1 है, तो 2 3 1 आंसर होगा C 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 19, 1 2 3 4 खालिस्तान 6 7 8 क्या आएगा? देखिए ऐसा लगता है बिल्कुल क्रम में लिखा है, तो एक इसमें 2 क्रम बनाए हैं, 1 3 5 7, दूसरा है 2 4 6 8, लगता है क्रम में है तो उससे भी 5 ही आएगा और उससे भी 5 ही आएगा। आंसर है 5, B 19 का B। क्वेश्चन नंबर 20, ए उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और वो 7 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं और 7 किलोमीटर चलता है, तो वो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? A 18 किलोमीटर, B 0 किलोमीटर, C 12 किलोमीटर, D 20 किलोमीटर। तो अब इसमें देखेंगे, इसको बनाएंगे, गोलधारा बनाया, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बनाया, उसके बाद इसको आप देखेंगे तो इसका आंसर है 18 किलोमीटर। बाद में आप मिलान करेंगे। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।